नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। आज हम आए हुए हैं यहाँ काम करो सरकार, जो कि आप मेरे ऊपर देख रहे हैं। जय श्री राम, तेरी कृपा तेरी दया, काम करो सरकार का एक भव्य मंदिर है। और आइए हम आपको अंदर मंदिर के लिए चलते हैं। देखिए कितना सुंदर मंदिर का प्रांगण और स्थान है। और यहाँ इस मंदिर की एक विशेष बात है कि यहाँ सतत लगातार अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है कई वर्षों से। और आप देख सकते हैं एक हनुमान जी महाराज की एक दिव्य और अलौकिक मूर्ति, जो कि देखिए काम करो सरकार के नाम से ये व्याख्यात हैं। और ये एक जागृत मूर्ति है। और आप देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। कांधे पर राम भक्त हनुमान जी महाराज जी के कंधों पर श्री राम और लक्ष्मण जी भैया विराजमान हैं। आप देखिए यहाँ नैवेद्य और ये नवग्रहों का आप देखिए कितना सुंदर बनाया है पुजारी जी ने। और आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं, आप इस तरफ देख सकते हैं राम लक्ष्मण जानकी का कितनी सुंदर मनमोहक मूर्तियां विराजमान हैं। और यहाँ इनकी सेवा भाव से ये कितने प्रसन्न मुद्रा में हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ अखंड ज्योत भी जलती रहती है। ये काम करो सरकार, ये देखिए अखंड ज्योत हमेशा यहाँ सतत विराजमान रहती है। ज्वालामाई जैसी ये अखंड ज्योति हमेशा जागृत रहती है। अब मैं आपको स्मरण करना चाहूँगा कि ये प्रथम चरण पादुका यात्रा का यहाँ से शुभारंभ हुआ था, जो कि हनुमान टेकरी पर समापन किया गया था। द्वितीय चरण की यात्रा श्री हनुमान चौराहा मंदिर प्रातः 11 बजे से आरंभ होगी, और जो कि पंचमुखी हनुमान आश्रम नंदिनी गौशाला पर समापन होगी। ये 11 तारीख को यात्रा प्रारंभ होगी। जय श्री सीताराम। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा अक्षर न्यूज़ से। आज हमारे बीच में गुरुदेव के कृपा पात्र और मित्र सुमित भैया जी, जो कि सुमित भैया के नाम से जाने जाते हैं। और ये क्रिकेट के बहुत बड़े और उच्च स्तरीय खिलाड़ी भी रहे हैं, हमारे मित्र हैं। आज हम इनसे मुखारबिंद होंगे और इस यात्रा के बीच में जो उन्होंने क्या गतिविधियां रहेंगी और कैसे ये सुचारू रूप से चलेगी, और बीच बीच में कहाँ इन मंदिरों का होगा, जैसे कि यहाँ गुना के 51 चरण पादुकाएँ हैं, तो उनके बारे में हम सुमित भैया से विस्तृत जानकारी लेते हैं। जय श्री राम। 11 तारीख को हनुमान चौराहे से और पंचमुखी हनुमान तक हमने यात्रा रखी है, रामचरण यात्रा, जो कि गुरु जी राजेंद्र यादव जी के द्वारा संकल्पित यात्रा है। इसको हमने जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की यात्रा, मतलब कोई विशिष्ट जनों की यात्रा नहीं है ये। इसमें सभी आमजन इसमें सब जितनी भी श्रद्धा है वो आके इसमें भाग ले सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भरत जी के बाद, जहाँ तक मेरे को स्मरण जाता है, ये यात्रा निकल रही है, तो इसमें परम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं रहेंगे जो इस यात्रा में भाग लेंगे। और इसके पीछे एक और छुपा हुआ गुरु जी का उद्देश्य है कि जो राम राज की संकल्पना है वो किस तरीके से आएगी। तो राम राज की संकल्पना का मतलब ये नहीं है कि लोगों के पास पैसा हो। तो राम राज की संकल्पना का मतलब ये है कि पर्यावरण में शुद्धता होना चाहिए। राम राज्य का संकल्पना का मतलब है कि व्यक्ति निरोगी रहना चाहिए। राम राज्य की संकल्पना का मतलब ये है कि व्यक्ति जो आज बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से ग्रसित है, तो उस मानसिक तनाव को खत्म होना चाहिए, जिससे हम व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास को पैदा कर सकते हैं। और ये विश्वास कैसे आएगा? वो राम भक्ति से ही आ पाएगा। ये गुरु का संकल्प है। अब इस यात्रा में जो हमारा हनुमान चौराहे से स्टार्ट होगी, तो इसमें जगह जगह पर अनुयायियों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा स्वागत किए जाएंगे। और इस हनुमान चौराहे से पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर तक जितने भी हनुमान मंदिर आएंगे, उन पर रामचरण, चांदी के रामचरण जो उनका भेंट किया जाएगा। यात्रा का समय और आप बताएं। यात्रा प्रातः 11 बजे से स्टार्ट होगी
और लगभग 3:30 पौने 4 पे उसका समापन हो जाएगा। यात्रा के लिए एक विशिष्ट बात और मैं बोलना चाहूँगा अपने पूर्व अनुभव से, जो 28 तारीख की यात्रा थी उससे, प्रथम चरण यात्रा से, कि इस बार यात्रा में हमने जो संशोधन किया है वो इस तरीके का है कि यात्रा में आगे पालकी रहेगी, पालकी के पीछे परम श्रद्धेय गुरुदेव रहेंगे और उनके पीछे सभी श्रद्धालुगण रहेंगे, साथ में कोई भी नहीं रहेगा। क्योंकि हमारा अनुभव ये है कि पिछली यात्रा में बहुत छोटे तबके के बड़े लोग, सब लोग, सबकी इच्छा है कि चरणों की हम वंदना करें, तो कुछ लोग रह गए चरणों की वंदना से। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार हम विशेष ध्यान रखेंगे कि छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हर व्यक्ति चरणों की वंदना कर सके। यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात बताई है कि गुरुजी का उद्देश्य यहाँ पर एक राम राज्य की एक संकल्पना, जो कि राम राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था, उसी हिसाब से यहाँ कोई निर्धन और दयनीय की बात नहीं चल रही है। यहाँ प्रकृति से, जैसे कि राम भगवान जब वन में गए तब उन्होंने वहाँ के आदिवासी, जो कि जंगल में पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको भी साथ में रखा। इसी उद्देश्य से यात्रा की जा रही है। सार्वभौमिक यात्रा है, इसमें सभी को समानता है। और अब जैसे कि सुमित भैया ने बताया है कि पिछली यात्रा में जो कुछ कमियां तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या है, सिस्टम के हिसाब से जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो व्यवस्था को संभालने के हिसाब से आगे पीछे कुछ भी चीज़ें रह जाती हैं, तो उन्होंने नोटिस किया और उनको ध्यान में रख के अब एक अनुशासन के तरह सबको चरण यात्रा का लाभ मिले, सबको चरण यात्रा का दर्शन प्राप्त हो, ऐसी भावनाओं से वो अपने अनुशासन और अपने कार्यकर्ताओं को समझाइश देके एक अनुशासन क्रम में चलाएंगे। और आप इसके बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? और इस यात्रा में जो संकल्प है गुरु जी का, जो संकल्प है, अब वो संकल्प गुरु जी का था कि गुना में रामचरण भेंट करें, है ना। 2 पद की जो उन्होंने बात करी है कि जब राम दरबार लगा था, जब राम जी श्रीलंका से दरबार लगा था तो अयोध्या आए थे, तो सबने मदद की, तो सबको पुरस्कार दिए थे। तो सीता माता जी ने बोला कि अब इनसे भी पूछ लें इनको क्या चाहिए, और इस भाव को राम जी ने बोला कि मैं तो नहीं पूछ पाऊंगा, और मैं उनके इतने उपकार हैं मेरे ऊपर कि मैं उनसे यहाँ से जाने का बोल ही नहीं सकता हूँ। तब उन्होंने भरत जी को बोला कि भरत जी पूछें। तो इस भाव को सरकार समझ गए और सरकार ने बोला कि आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आपने सबको 1-1 पद तो दे दिया, मुझे 2 पद दे दीजिए। तो उन्होंने बोला मांगो 2 पद। कि उन्होंने प्रभु के चरणों में हाथ पैर रख के, सिर रख के बोला मुझे ये 2 पद दे दीजिए हमेशा के लिए। तो उनको भक्ति उससे मिली। तो इस जो उद्धरण है, इससे प्रेरित होकर ये रामचरण यात्रा का प्रारंभ हुआ है। अब इस यात्रा में छोटे बड़े बुजुर्ग सभी लोग शामिल होंगे, और हमारा मूल उद्देश्य जो है बस यही है कि हमारी सनातनी परंपराएं जो हैं, जो विलुप्त हो रही हैं, जो हमारे नई पीढ़ी के बच्चों को नहीं मालूम है, हमारे बच्चों से अगर हम पूछें कि भरत जी की जो वाइफ थी उनका नाम क्या है, तो वो शायद नहीं बता पाएंगे। शत्रुघ्न जी की वाइफ थी, उनका नाम नहीं बता पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सनातनी परंपरा जो विस्मृत होती जा रही है, वह समाज के मुख्य पटल पर सामने आए। और ये आप गुना के नगर के वासियों से क्या अपील करेंगे, और वो भी बताएं। गुना नगर वासियों से, और धर्मप्रेमी जनता है गुना की, और बहुत ही ज़्यादा धर्मप्रेमी जनता है, मैं उनसे बस यही निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि 11 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा जनता के साथ में, अपने पूरे परिवार के साथ में आएँ और धर्म लाभ उठावें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम। अगले मोड़ पे फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम।